शादियां हमेशा खुशियों का मौका होती है, जहां हंसी ठिठोली, सजावट, रंग बिरंगे परिधान और स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी शादी की दावत अचानक मौत का जश्न बन जाए तो? अगर स्वादिष्ट खाना ही जहर बन जाए और खुशी की चीखें अचानक दर्दनाक चीखों में बदल जाएं तो? यह कहानी एक ऐसी ही शादी की है, जहां रिश्तेदारों और दोस्तों ने मिलकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, डांस किया, खूब जश्न मनाया और फिर जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उनकी दुनिया अंधेरे में बदल गई। एक के बाद एक लोग जमीन पर गिरने लगे, कुछ के मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ दर्द से कराहते हुए मदद की गुहार लगाने लगे। शादी का जश्न मातम में बदल गया और जो लोग एक पल पहले नाच गा रहे थे, वे अचानक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या यह कोई दुर्घटना थी या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था? अगर हां, तो कौन था वह जिसने शादी के जश्न को खूनी खेल में बदल दिया? और सबसे अहम सवाल, क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और बेहतरीन कहानी के नए एपिसोड में। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का धनौरा गांव, जो आम दिनों में अपनी शांतिपूर्ण आबोहवा और घने आम के बागों के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात चीख पुकार और दर्द से कराहते लोगों की आवाजों से गूंज उठा। गांव के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक, सिंह परिवार, अपने इकलौते बेटे अमित सिंह की शादी में पूरे गांव को न्योता दिए थे। शादी धूमधाम से हो रही थी, मानो यह किसी राजा की शादी हो। गांव के लोग महीनों से इस शादी की चर्चा कर रहे थे। बड़े ठाठ से होगी शादी, शहर से मशहूर हलवाई बुलवाए गए हैं, 5 तरह की मिठाइयां होंगी, बारात हेलीकॉप्टर से आएगी। दिसंबर की वह ठंडी रात थी, लेकिन जश्न की गर्मी में किसी को सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। जैसे ही बारात गांव के मुख्य द्वार पर पहुंची, ढोल नगाड़े जोर जोर से बजने लगे, पटाखे फूट रहे थे और दूल्हे के दोस्तों की टोली नाच गाने में मग्न थी। चारों ओर रौनक थी। अमित सिंह सफेद शेरवानी में सजा धजा घोड़ी पर बैठा था और उसके पिता रणवीर सिंह गर्व से भीड़ में खड़े अपने बेटे को देख रहे थे। शादी की सबसे खास चीज थी उसका शानदार भोज। मटन कोरमा, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, दम आलू, बिरयानी, पूड़ी छोले और देसी घी में बनी मिठाइयां, ये सब देखकर मेहमान खुश हो गए। खाने की खुशबू से पूरा पंडाल महक रहा था। पंगत में बैठकर जब मेहमानों ने पहला निवाला मुंह में रखा, तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही निवाला उनके लिए जहर साबित होने वाला है। खाने के कुछ ही देर बाद एक आदमी अचानक अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। कुछ लोग उसकी तरफ बढ़े, लेकिन तब तक एक और आदमी जमीन पर गिर पड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ के मुंह से झाग निकलने लगा, कुछ पेट पकड़कर तड़पने लगे और कुछ की हालत इतनी खराब हो गई कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। अरे, क्या हो रहा है? अरे उठाओ इसे, डॉक्टर को बुलाओ। शादी का जश्न अब हाहाकार में बदल चुका था। महिलाओं की चीखें गूंज रही थीं, बच्चे सहमे हुए अपनी मांओं से लिपट गए थे और पुरुष किसी को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था में जुटे थे। रणवीर सिंह खुद भी लड़खड़ा गए। उनके माथे पर पसीना था और अचानक उनकी सांसें तेज हो गईं। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन तब तक उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। पूरी शादी जहर का शिकार हो चुकी थी। गांव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, इसलिए लोगों को आनन फानन में जिला अस्पताल प्रतापगढ़ शहर ले जाया गया। एम्बुलेंस के सायरन पूरे रास्ते गूंजते रहे। डॉक्टरों ने जब जांच की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल खाने में जानलेवा जहर मिलाया गया था। करीब 45 लोग गंभीर हालत में थे और 12 की हालत नाजुक थी। लेकिन यह कैसे हुआ? क्या यह कोई दुर्घटना थी या फिर किसी ने जानबूझकर किया था? पुलिस जब शादी में पहुंची तो वहां अब भी बिखरी हुई थालियां, गिरे हुए मेहमानों की चप्पलें और बर्बाद पड़ा भोजन देखा जा सकता था। खाने में जहर मिलाने का शक सबसे पहले केटरिंग स्टाफ पर गया। पुलिस ने तुरंत पूछताछ शुरू की। शादी में खाने का इंतजाम विजय शर्मा नाम के एक अनुभवी शेफ ने किया था, जिसे शहर के एक बड़े होटल से खास तौर पर बुलाया गया था। लेकिन विजय शर्मा अचानक शादी के दौरान ही गायब हो गया था। पुलिस ने उसके घर छापा मारा और अगले ही दिन उसे शहर के एक लॉज से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन की ठंडी दीवारों के बीच विजय शर्मा अपनी हथकड़ियों को कसकर पकड़े बैठा था।
उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो उसने सालों तक अपने अंदर दबाए रखा था। इंस्पेक्टर अशोक तिवारी टेबल के दूसरी तरफ बैठे विजय की आंखों में झांक रहे थे। तो बता विजय, तूने खाने में जहर क्यों मिलाया? विजय ने एक गहरी सांस ली। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। कहानी है 7 साल पहले की। विजय शर्मा प्रतापगढ़ शहर के एक नामी होटल में हेड शेफ था। वह अपने काम में माहिर था और उसकी बनाई हुई डिशेज शहर में मशहूर थीं। होटल मालिक उससे खुश रहते थे और कस्टमर उसे सम्मान से देखते थे। लेकिन विजय की असली मंजिल कहीं और थी। वह सिर्फ एक होटल का कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहता था। उसका सपना था अपना खुद का एक शानदार रेस्तरां खोलना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बचाकर, अपनी पत्नी के गहने बेचकर और दोस्तों से उधार लेकर 10 लाख रुपए जुटाए थे। विजय की आवाज गूंज रही थी। मुझे बस एक मौका चाहिए था और वो मुझे मिल रहा था। शहर के बड़े बिजनेसमैन राकेश अग्रवाल ने विजय की काबिलियत को देखते हुए कहा था, अगर तुम 10 लाख जुटा सकते हो तो मैं भी 10 लाख रुपए लगाऊंगा। फिर हम मिलकर तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। यह सुनकर विजय की आंखों में चमक आ गई थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में रणवीर सिंह नाम का तूफान आ गया। रणवीर सिंह प्रतापगढ़ का बाहुबली था। उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी, राजनीति में भी उसका दखल था और लोग उससे डरते थे। विजय को अंदाजा भी नहीं था कि उसका नाम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित होगा। विजय की रेस्तरां खोलने की योजना जैसे ही रणवीर सिंह तक पहुंची, उसने अपने एक आदमी को भेजा। साहब तुमसे मिलना चाहते हैं विजय, तुम्हारे रेस्तरां के बारे में सुनकर बहुत खुश हैं। विजय को लगा कि कोई बड़ा आदमी उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वह बिना सोचे समझे रणवीर सिंह के पास पहुंच गया। रणवीर सिंह ने उसे बड़े प्यार से बैठाया। वह मिट्टी मीठी बातें करने लगा। देखो विजय, बिजनेस करने के लिए बहुत से दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सपना पूरा हो, लेकिन तुम नए आदमी हो, तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम बस अपने पैसे मेरे पास रख दो, मैं तुम्हारे रेस्तरां के लिए एक अच्छी जगह खरीद दूंगा। विजय को उसकी बातों पर भरोसा हो गया। उसने अपने 10 लाख रुपए रणवीर सिंह को दे दिए। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद जब विजय ने रणवीर सिंह से पैसे वापस मांगे तो वह हंस पड़ा। कौन से पैसे? कोई सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए? विजय को समझ नहीं आया कि यह मजाक है या सच्चाई। उसने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन रणवीर सिंह का रवैया बदल चुका था। भाग यहां से, ज्यादा बकवास की तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। विजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में चली गई थी। विजय के पास अब कुछ नहीं बचा था, न पैसा, न रेस्तरां, न नौकरी। कुछ महीनों बाद उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। उसने बताया कि रणवीर सिंह ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की ही, लेकिन असली सजा तो मेरी पत्नी और बच्चे को मिली। विजय की पत्नी अनिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने विजय को छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। विजय का 5 साल का बेटा अंशु भूख से बिलखता रहता था। एक दिन जब अंशु बीमार पड़ा तो विजय उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि लड़का कुपोषण का शिकार हो गया है। विजय के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। अंशु ने उसके हाथों में ही दम तोड़ दिया। मेरे बेटे की मौत भूख से हुई। इंस्पेक्टर साहब, रणवीर सिंह ने सिर्फ मेरे पैसे नहीं छीने थे, उसने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया। उस दिन विजय अंदर से टूट गया। उसने कसम खाई कि वह रणवीर सिंह को उसी दर्द का एहसास कराएगा। जब उसे पता चला कि रणवीर सिंह के बेटे अमित की शादी होने वाली है, तो उसने अपने पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल करके शादी में कैटरिंग का ठेका ले लिया। अब वक्त आ गया था कि मैं उसे उसकी करनी की सजा दूं। शादी से एक दिन पहले जब हलवाई खाना बना रहे थे तो विजय ने चुपचाप जाकर बिरयानी, मटन और शाही पनीर में जहर मिला दिया। हर किसी को वो जहर निगलते देखना वो मुझसे छिनी हुई जिंदगी का बदला था। विजय दूर खड़ा सब देख रहा था, खुशी, नाच गाना, रौनक। लेकिन जब लोगों ने खाना खाया और एक एक करके गिरने लगे तो शादी मातम में बदल गई। रणवीर सिंह अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसकी आंखों में वही दर्द था जो विजय ने सालों पहले महसूस किया था। वो तड़प, वो चीखें,
वही सब मैंने भी झेला था इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर अशोक तिवारी ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए लंबी सांस ली। तेरा दर्द सही था विजय, लेकिन तूने कई बेगुनाहों को मार दिया। विजय हंस पड़ा। बेगुनाह कौन होता है इंस्पेक्टर साहब? जब मेरा बेटा मरा, जब मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तब कोई इंसाफ नहीं था। अब जब मैंने रणवीर सिंह को उसकी करतूत का नतीजा दिखाया तो सबको इंसाफ याद आ रहा है। तिवारी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तू कानून के हिसाब से मुजरिम है, तुझे तेरे की सजा मिलेगी। सिपाही विजय को पकड़कर ले जाने लगे। जाते जाते विजय ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। रणवीर सिंह को मेरा आखिरी सलाम कहना इंस्पेक्टर साहब। पुलिस की जीप धीरे धीरे कोर्ट की ओर बढ़ रही थी। विजय हथकड़ी में बंधा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी जीत का जश्न मना रहा हो। तभी एक पुलिसकर्मी जो कि उसके बगल में बैठा था, उसने पूछा कि तुझे कोई पछतावा नहीं है विजय? विजय ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, पछतावा? साहब, मैंने बदला लिया है। जिस आदमी ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी उसे उसकी सजा मिल गई। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं। पुलिसकर्मी ने गहरी सांस ली। लेकिन तेरा बदला लेने का तरीका गलत था। तेरा गुस्सा रणवीर सिंह से था, लेकिन तूने कई मासूमों की जान ले ली। विजय की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अदालत में मामला तेजी से आगे बढ़ा। विजय पर 20 से ज्यादा लोगों की हत्या और रणवीर सिंह के परिवार को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप था। वकील ने विजय से पूछा, क्या आपको अपने अपराध पर कोई पछतावा है? विजय ने बिना डरे कहा, अगर पछतावे से मेरे बेटे की जान वापस आ सकती है तो हां, मुझे पछतावा है। लेकिन अगर रणवीर सिंह को वही दर्द देने की बात हो जो उसने मुझे दिया, तो नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं। यह सुनकर पूरा कोर्ट सन्न रह गया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, अपराध अपराध होता है, कानून खुद से न्याय करने की इजाजत नहीं देता। विजय शर्मा को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जब विजय को जेल ले जाया जा रहा था, तभी खबर आई कि रणवीर सिंह को दिल का दौरा पड़ा है। शादी की रात से ही वह सदमे में था। उसके बेटे ने भी उसे छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद रणवीर सिंह की मौत हो गई। इस खबर को सुनकर विजय को अजीब सा सुकून मिला। उसने जेल की सलाखों के पीछे से आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अब इंसाफ पूरा हुआ। विजय की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने समाज में एक सवाल छोड़ दिया था। क्या कानून की धीमी गति इंसान को खुद से न्याय लेने पर मजबूर कर देती है? क्या बदला लेना सही था, या विजय भी वही अपराधी बन चुका था जिससे वह नफरत करता था? जवाब जो भी हो, लेकिन अब विजय के पास सोचने के लिए पूरी जिंदगी थी, जेल की चार दीवारी के अंदर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मिलते हैं अगले दिन एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।